जिस प्रकार से संविधान को सदैव संविधान को जेब में लेके घूमने वाले, संविधान का अपने मर्जी से प्रयोग करने वाला एक ऐसा परिवार, जो परिवार अभी अपनी ग्रॉस रूट भी इस देश के प्रति साबित नहीं कर सकता। अगर उन पर सही से उनकी गहराई में जाया जाए, उनकी जड़ें खोदी जाएं, जिसे कहना चाहिए, ये शब्द अच्छा नहीं है इसलिए मैं शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा था, लेकिन अगर हमें ग्रॉस रूट में गहराई में जा कर के जड़ें खोदने लगे तो शायद उसमें ऐसे चौंकाने वाले रहस्य निकलेंगे कि इस परिवार का राष्ट्रवादी होने पर भी संदेह हो जाएगा कि यह राष्ट्र के हैं भी कि नहीं। लेकिन इसके बाद भी इस देश ने उनको स्वीकार किया, सर माथे पे बैठाया। गांधी जी का आशीर्वाद चूंकि उनको प्राप्त था तो उनकी कई ऐसी कमियों को नकार दिया गया। अगर मैं पहली कमी गिनाऊं तो आज सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है। अगर हमने सुभाष चंद्र बोस जी की जो उनकी सोच थी, जो उन्होंने 1942 में 1941 में उस समय पर जब ये वार छिड़ा हुआ था, उन्होंने ये बात रखी थी कि हमें इस समय पर ही अपने देश को आज़ाद कर लेना चाहिए, और गांधी जी ने उसको सिरे से नकार दिया था। अगर हम उस बेईमानी की बात याद करें कि जो पहली बेईमानी इस देश के साथ हुई थी, अपना आदर्श दिखाया था नेहरू जी ने, तो शायद हमारा देश उस समय ही आज़ाद हो गया होता, जो आज़ादी हमें 7 साल बाद मिली। लेकिन हमने बहुत सी उनकी गलतियों को क्षमा किया है, और ऐसा कोई बहुत बड़ा कर्ज इस देश के ऊपर उनका नहीं है कि हम उनकी हर गलतियों को क्षमा करते चले जाएं, चाहे उनका दामाद कितनी ही ज़मीनें ज़बरदस्ती कब्जा करके और इतना बड़ा भूमाफिया बन जाए, हम उसको क्षमा कर देते हैं। उनकी घाटे की कई हज़ार की कंपनी, कई 100 करोड़, कई हज़ार करोड़ की संपत्ति उसके पास हो जाती है, हम क्षमा कर देते हैं। वह जमानत करा लेते हैं, हम क्षमा कर देते हैं। कोई नाक पर मरता है तो कोई उनके चाल पर कहता है, तो कोई उनके परिवार को देखता है, कोई फिरोज़ गांधी से जोड़ता है। लेकिन ये जो संविधान का मखौल उड़ा रहे हैं राहुल गांधी जी, अब ये क्षमा योग्य नहीं है। चुनाव आयोग ने उनको मात्र माफ़ी मांगने के लिए कह करके इतिश्री कर लिया है, लेकिन ये बहुत हो चुका है, पानी सर के ऊपर बह रहा है। और कई बार वो ऐसा कर चुके हैं, सदन में संविधान लहराने से लेकर के न जाने कितने तक यह नाटक वो दिखा चुके हैं, और बुरा भला वह कह चुके हैं। हर संवैधानिक शक्ति पर प्रश्न चिन्ह उठा करके सेना के जवान तक को नहीं छोड़ा। सेना के शौर्य पराक्रम पर भी उन्होंने जो है जहरीला प्रहार किया है। तो अब उनको क्षमा नहीं करना चाहिए। मेरा कदाचित जनता से भी करवद निवेदन है, और अधिकारियों से भी निवेदन है, चुनाव आयोग से भी निवेदन है कि इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इनको जो है अदालत के नोटिस दे देने भर से, ये क्षमा मांगने भर से ये मानने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि छटपटा रहे हैं, सत्ता के लिए तड़प रहे हैं। मुझे चाहिए कि इस पर एक गंभीरतापूर्वक विचार हो, और जिस प्रकार से इन्होंने संवैधानिक ताकतों का मखौल उड़ाया है, संवैधानिक शक्तियों पर प्रश्न चिन्ह उठाया है और जनता में एक शंका का भाव पैदा किया है, उसके विरुद्ध इनको कठोर कार्रवाई, इनको झेलनी चाहिए, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी कठोर कार्रवाई कि दोबारा ये संविधान के दायरे में रह करके ही काम करें और यह मान लें